नमस्कार, स्वागत है आपका द बवाल के खास कार्यक्रम में। मैं हूं स्वर्णिका सिंह। बात कर लेते हैं यासीन शाह मोहम्मद की। यासीन शाह मोहम्मद, जिनकी उम्र 29 साल है, केरल के एक छोटे से इलाके से आए हैं। उनका जन्म केरल में हुआ था और आज वो केरल जुडिशियल सर्विसेज परीक्षा 2024 में दूसरी रैंक हासिल कर चुके हैं। उनके इस सफर ने ये साबित कर दिया कि अगर किसी में मेहनत और लगन हो तो मुश्किलों से जूझते हुए भी ऊंचे मुकाम को हासिल किया जा सकता है। यासीन की शुरुआत बहुत साधारण थी। वो ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करते थे। ये काम उन्हें अपनी रोजी रोटी के लिए करना पड़ता था। इसी से वो अपना खर्चा उठाते थे। लेकिन उनका सपना कुछ बड़ा था। सुबह के समय यासीन कोर्ट में केस की सुनवाई देखा करते थे, दोपहर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे और रात में अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हुए कानून की किताबें पढ़ते थे। इस बीच कई बार उन्हें मजदूरी तक करने की नौबत आई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। क्लास 12 के बाद यासीन ने डिप्लोमा किया और फिर गुजरात में एक छोटी सी नौकरी भी की, लेकिन उन्होंने वहां ज्यादा समय नहीं बिताया। वापस लौटने के बाद यासीन ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन किया। यासीन के संघर्ष का एक अहम मोड़ तब आया जब उन्होंने केरल के लॉ एंट्रेंस एग्जाम में 46वीं रैंक प्राप्त की। इसके बाद सरकारी लॉ कॉलेज में दाखिला मिला और उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ यासीन ने ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय का काम भी जारी रखा। दिन में कॉलेज की पढ़ाई, रात में डिलीवरी के ऑर्डर और बीच में बच्चों को ट्यूशन, ये उनका रोजमर्रा का संघर्ष था। यासीन की मां का संघर्ष भी बहुत बड़ा था। वो पहले दिहाड़ी पर काम करती थी, लेकिन बाद में आशा कार्यकर्ता बन गई। यासीन की मां की शादी 14 साल की उम्र में हुई थी और 15 साल की उम्र में यासीन का जन्म हुआ। जब यासीन 19 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया और अपनी मां की देखभाल करनी पड़ी। यासीन ने 8वीं कक्षा में ही दूध बांटने का काम शुरू कर दिया था और बाद में मजदूरी और पेंटिंग का भी काम किया। उनका जीवन मुश्किलों से भरा था, लेकिन उनकी मां का संघर्ष और परिश्रम हमेशा उनके साथ था। यासीन के घर की हालत बहुत खराब थी। 2 वक्त की रोटी के लिए भी उनके संघर्ष करना पड़ता था। राज्य सरकार की योजना के तहत उनके परिवार को छत मिली, जिससे उनके जीवन में कुछ राहत आई। यासीन का ये सफर ये साबित करता है कि अगर दिल में संघर्ष का जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। उनके इस सफर ने ये सिखाया कि सपने अगर सच में पूरे करने हो तो मेहनत और संघर्ष की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। यासीन शाह मोहम्मद ने ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय से जज बनने तक का जो रास्ता तय किया, वह हम सभी के लिए प्रेरणा है। आपकी इस कहानी पर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं।